गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री अंगद जी श्री राम जी के श्री चरणों में प्रणाम किए हैं और हृदय में श्री राम जी की प्रभुता को धारण किए हैं और वहां उपस्थित सभी को प्रणाम करके प्रस्थान किए हैं। पूर्व में प्रवेश करते हुए में रावण का बेटा था जो अखाड़े में कुश्ती लड़ रहा था। इसका नाम प्रहस्त ही था। अंगद जी वहां खड़े होकर के देखने लग गए। श्री अंगद जी ने इतना ही कहा कि अच्छे गुरु से तुमने शिक्षा नहीं ली है और वैसे भी यह लंका है, यहां गुरु को मानने वाला ही कौन है। माता पिता गुरु के प्रति सम्मान भाव रखने वाले नहीं है ये लोग। दोनों युवा हैं, दोनों बलशाली हैं, दोनों में बात बढ़ती चली गई। बात वहीं बिगड़ जाती है जहां की दोनों में से कोई भी सहन नहीं कर पा रहा हो। दोनों के अंदर में यह अहंता हो कि हम तुमसे कम नहीं हैं, तो वहीं पर बात बिगड़ती चली जाती है। बात इतनी बिगड़ गई कि अंगद ने देखा कि रावण का बेटा मेरे ऊपर पद प्रहार करना चाह रहा है। तो जैसे ही उसने लात उठाई वैसे इन्होंने पकड़ लिया हाथ से और घुमाया आकाश में। आकाश में घुमा करके भूमि पर पटक दिया। कैसे? तो धोबिया पाट से। जैसे धोबी कपड़े धोते हैं वैसे ही अंगद जी ने इनको धो दिया। उसको आकाश में घुमाने में ही प्राण निकलने ही वाला था। थोड़ा बहुत जो बाकी था वह भूमि पर पटकने से निकल गया। तेहि अंगद कहलात उठाई, गही पद पटके भूमि भवाई। निशिचर निकर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। निशिचर निकर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। निशिचर निकर माने राक्षस समूह भारी भट्ट को देख करके जहां तहां चले, जहां तहां चल दिए। एक साथ समाज बना के नहीं चल रहे हैं, जहां तहां चल दिए। न सकहीं पुकारी, पुकार नहीं सके, पुकार नहीं सके, पुकार नहीं पा रहे हैं, पुकार नहीं सके।
निशिचर निकर देखी भट भारी। राक्षस समूहों ने देखा कि यह भारी योद्धा है। वहां उपस्थित लोग देख रहे थे कि यह वानर भारी योद्धा है। इसने तो घर में घुस करके मारने वाला काम किया है। टांग पकड़ करके रावण के बेटे को ऐसे घुमाया जैसे मानो कि उसका कोई है ही नहीं जगह दुनिया में, मानो कि उसका कोई दुनिया में है ही नहीं, और ऐसे पटक के मार दिया, खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं उसमें। तो जहां तहां चले, जहां तहां चल दिए। ऐसे चल दिए जैसे कि इनके सामने कुछ हुआ ही नहीं हो, कोई घटना ही नहीं घटी हो। अच्छा, पुकार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहा इसलिए पुकार नहीं कर रहे हैं कि यदि मैं पुकार करूं और यह वानर झपट करके मुझे पकड़ लिया तो मेरी भी वही हाल करेगा जैसा कि इसने प्रहस्त का किया है, रावण के बेटे का किया है। तो डर लग रहा है अंगद जी से कि यदि मैंने पुकार किया, अरे रावण के बेटे को मार दिया, तो ये वानर झपट करके मुझे पकड़ के मार डालेगा। दूसरा भाव यह है, इसलिए नहीं पुकार कर रहा है कि यदि हम पुकार किए तो रावण हमसे पूछेंगे क्यों तुम लोग वहां क्या कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे, तुम लोगों ने क्यों नहीं मारा उस वानर को। तो रावण का भय है, अंगद जी का भी भय है, इसलिए सब अनजान बन के चल दिए जैसे कि इनके सामने कुछ हुआ ही न हो, मुंह फेर के चल दिए। एक एक सन मरमन कहीं, समुझिता सुबध चुप करि रही। एक एक सन मरमन कहीं, समुझिता सुबध चुप करि रही। एक एक सन मरमन कहें, एक एक सन अर्थात एक दूसरे से मरम नहीं कहते, एक दूसरे से चर्चा ही नहीं करते। तासुबध समुझी चुप करी रहे हैं, उसके बध को समझ करके चुप करके रह रहे हैं, सब चुप हो गए। एक एक सन मरमन कहे, सब तेजी से चले जा रहे हैं सब तरफ। कोई किसी से ये नहीं पूछते कि क्यों इतनी तेजी से चले जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो। सबके मन में यह भय है कि रावण को यदि पता चल गया कि हम लोग यहां पर थे तो हम सब दंडित किए जाएंगे, सब बुला करके दंडित किए जाएंगे। इसीलिए वहां तक बताने वाले को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहां पर थे, इसलिए एक दूसरे से चर्चा ही नहीं करते हैं। समुझित आसुबध चुप कर रही, उसका बध समझ करके सब चुप होकर के रह रहे हैं।
चुप हो गए, मौन हो गए। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी, आवा कपि लंका जेहि जारी। नगर मझारी कोलाहल भयो। नगर मझारी माने नगर में, मझारी माने में, कोलाहल हो गया, हलचल मच गया, शोर मच गया। जेहि लंका जारी कपि आवा, जिसने लंका को जलाया था वह वानर आ गया है। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेहि जारी। नगर में शोर मच गया। वैसे भी सब सशंकित रहते हैं, वहां निशाचर रहहि सशंका, जबते जारी गयौ कपि लंका। अब इन सब के मन में एक बार पुनः भय व्याप गया कि ये वही बानर पुनः आ गया है। कवितावली लंका कांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली लंका कांड 9 पद में, आयो 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 सोई बानर बहोरी भयो, आयो 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 सोई बानर बहोरी भयो, सोर चहु ओर लंका आए जुबराज के। युवराज के आने पर लंका में शोर मच गया है। लोगों को यह नहीं पता है कि ये दूसरा बानर है। सब यही कह रहे हैं कि आयो 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 सोई बानर, वही बानर आ गया है। एक काढ़े सौज एक करई धौज। लोग तैयारी करने लग गए क्या कि कुछ सामान जो विशेष है उसको निकाल करके हम लोग बाहर हो जाएं, क्योंकि वह बानर फिर से नगर को जलावेगा। देखेगा कि नगर फिर बना हुआ है, फिर जलाएगा। कोई दौड़ धूप करना शुरू किया, अरे भैया वह बानर आ गया है, बच जाओ, अब की बार बचा लो अपने आप को, नगर ही छोड़ के भागो यहां से। बड़े बड़े योद्धा लोग चिंतित हो गए हैं, हम कहां जाएंगे? महाराज दशानन हमको भेजेंगे इस बानर को रोकने के लिए, और हम सब मारे जाएंगे अब की बार। इस प्रकार से पूरे नगर में कोलाहल मच गया। अब धौ काह करहि करतारा, अति सभीत सब करहि विचारा। अब धौ काह करहि करतारा, अति सभीत सब करहि विचारा। अब धौ
धौ माने न जाने, अब न जाने करतारा काह करही। अब न जाने करतार माने विधाता क्या करेंगे। अति सभीत सब करही विचारा। सब अति सभीत होकर के विचार करने लगे हैं। अब धौ काह करही करतारा। एक बार तो विधाता नगर जलवा दिए, अब न जाने विधाता क्या करेंगे। सब बड़े सभीत हैं, डरे हुए हैं, विचार कर रहे हैं। अति सभीत सब करही विचारा। ध्यान दीजिएगा, बड़े से बड़े नास्तिक लोग जो देवी देवताओं के विरोध जीवन भर करते रहते हैं, ऐसे लोग भी जब बुरे संकट में फंस जाते हैं तो वह देवी देवताओं को याद करते हैं। आज लंका में लोग करतार को याद कर रहे हैं। अब तक इन सब के लिए जो कुछ थे वह केवल दशानन थे, और अब बात समझ में आ गई कि दशानन कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अब तो जो कुछ करने वाले हैं करतार ऊपर वाले ईश्वर भगवान ही करने वाले हैं। सब बहुत डरे हुए हैं, सब विचार कर रहे हैं कि अब न जाने क्या होगा। केवल नगर ही जलाएगा वानर कि अब की बार हम सबको भी जला डालेगा। वानर सोचा होगा उस बार तो केवल नगर जलाया, अब की बार सबको जला दो। कुछ लोग जो समझदार हैं उन लोगों को ऐसा लगा कि इस वानर के साथ उपकार करने पर यह वानर उपकार को मानता है, कृतज्ञ होकर के उसके परिवार को उसके घर को नहीं छेड़ता है। जैसे कि तब विभीषण जी ने इनके साथ सहयोग किया, विभीषण जी ने इनको सहयोग किया तो विभीषण जी के उपकार को इन्होंने माना और विभीषण जी के घर को जलाया नहीं, सुरक्षित रहने दिया। तो क्यों ना हम लोग इस वानर को सहयोग में लग जाएं, वानर का सहयोग करें। रावण की सभा में रावण के बेटे ने ठीक ही कहा था, क्षुधा न रही तुम ही सब काहू, जारत नगर कसन धरी खाहू। तब क्या तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं थी? नगर जलाते हुए वानर को पकड़ के क्यों नहीं खा गए? तो चलो तब नहीं खाए, अब तो कोई खा जाओ। है किसी में हिम्मत? गोस्वामी जी कहते हैं किसी में हिम्मत नहीं है, बल्कि कुछ लोग वानर के सहयोग के लिए आगे आए। हर चौराहे पर ये लोग खड़े हो गए। वानर को पूछना नहीं पड़ता है, श्री अंगद जी को पूछना नहीं पड़ता है कि रावण के महल का रास्ता कौन है, रावण के दरबार में जाने का मार्ग कौन है, ये पूछना नहीं पड़ता है। बिनु पूछे
मग देहि देखाई, बिनु पूछे मग देहि देखाई, जेहि बिलो की सोई जाए सुखाई, जेहि बिलो की सोई जाए सुखाई। बिनु पूछे मग देहि दिखाई, बिना पूछे ही मग दिखाई देहि, बिना पूछे ही रास्ता दिखा देते हैं। जैसे चौराहे पर पहुंचते वैसे दो चार राक्षस वहीं खड़े हैं, कहते हैं ये रास्ता जा रहा है, ऐसे चले जाइए। अगले चौराहे पर भी वहां खड़े हैं, ऐसे चले जाइए। सिर झुका करके नम्रता पूर्वक रास्ता बताने वाले के ऊपर अंगद जी देखते हैं, कौन हो तुम? तो जेहि बिलो की सोई जाए सुखाई, जिसको देखते हैं वह सूख जाता है, सोई जाए सुखाई। बिनु पूछे मग देहि दिखाई, बिना पूछे ही मार्ग दिखा दे रहे हैं। और जिसको अंगद जी देखते हैं, रास्ता बताने वाले को देखते हैं, उपकार मान करके कह रहे वाह, बिना पूछे ही रास्ता दिखा रहे हो, तुम्हें बहुत धन्यवाद है। तो जैसे देखते वैसे वह सूख जाता है, सोचता है यह वानर कहीं ऐसा न हो कि मुझे देख रहा हो मारने के लिए, अथवा पहचान कर रहा हो कि इसको मारूंगा पहले। श्री अंगद जी का ये तेज है, इस तेज के सामने सब श्रीहीन हो रहे हैं। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। जेहि शोभाए चेतबहि हित जानी, श्री परशुराम जी महाराज। जेहि शोभाए चेतबहि हित जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। श्री परशुराम भगवान जिस राजा की ओर स्वाभाविक रूप से हित जान करके देखते हैं कि तुम अमुक के बेटा हो, तो बेचारा ऐसा डरता है कि उसको लगता है कि मेरी आयु समाप्त हो गई। अंगद जी की देखनी से, श्री परशुराम जी की देखनी से लोग डरते हैं। ये तेज है। गयौ सभा दरबार तब, सुमिरी राम पद कंज, सिंह ठवनी इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज, धीर वीर बल पुंज। तब राम पद कंज सुमरी, सभा के दरबार माने द्वार पर गयो माने पहुंच गए। दरबार माने द्वार। धीर वीर बलपुंज, सिंह ठवनी इत उत चितव। धीर वीर बलपुंज श्री अंगद जी, सिंह ठवनी माने सिंह
के खड़े होने के ढंग से, सिंह के खड़े होने के ढंग से इधर उधर देख रहे हैं। सिंह ठवनी प्रसिद्ध है। सिंह के खड़े होने की ढंग अपने आप में अद्भुत है। सिंह जब चलता है तो थोड़ा चल करके फिर खड़े हो जाता है अकड़ करके, और फिर सब तरफ देखता है, फिर आगे चलता है, फिर आगे चलता है। गयौ सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज, सिंह ठवन इत उत चितव धीर वीर बलपुंज। तब श्री राम जी के चरण को स्मरण करते हुए श्री अंगद जी महाराज रावण की सभा के द्वार पर पहुंच गए, वहां खड़े हो गए। दरबार यह फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है द्वार। करिमज्जन सरजू जल गयो भूप दरबार। एक प्रविश ही एक निर्गम ही वीर भूप दरबार। अब द्वार से तब जाएंगे जब रावण का बुलावा होगा। द्वार पर खड़े हो गए। यह एक नियम है, शिष्टाचार है। श्री अंगद जी में निर्भयता है। रावण के बेटे को मार दिए, इस बात को लेकर के इनके मन में जरा भी भय नहीं है। सिंह जब शिकार करके चलता है तो वह बिल्कुल निर्भय रहता है, कोई उनको डर नहीं रहता है। वैसे श्री अंगद जी महाराज बिल्कुल निर्भय हैं। ठाड़ भय उठी सहज सुहाए, ठवनी जुबा मृगराज लजाए। ठवनी जुबा मृगराज लजाए। वैसे ही श्री अंगद जी महाराज खड़े हैं। सिंह ठवनी इत उत चितवा, धीर वीर बलपुंज। उत्साह भरा हुआ है। श्री अंगद जी में उत्साह भरा हुआ है। धीर है, कोई अधीरता नहीं। वीर है, वीरता है, बल के पुंज है। श्री अंगद जी महाराज रावण की सभा के द्वार पर खड़े होकर के इधर उधर देख रहे हैं। सभा के द्वार पर बहुत दूत लोग हैं। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। तुरत निशाचर एक पठावा। तुरत एक निशाचर राक्षस को पठावा माने भेजा। समाचार रावण ही जनावा। उसने जाकर के रावण को समाचार जनाया, समाचार बताया।
तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। तुरत एक निशाचर को, राक्षस को भेजा। उसने जाकर के रावण को सब समाचार बताया। बहुत द्वारपाल में से एक को भेजा, बाकी सब वहीं घेर कर खड़े हैं। उसने जाकर के रावण को बताया कि श्री राम का दूत वानर आपसे मिलने के लिए द्वार पर खड़ा है, आपकी अनुमति चाहता है वह। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। आनहु बोली कहाँ कर कीसा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। सुनते ही दस सीसा रावण निरादर करते हुए बड़े जोर से हंसा और फिर बोला कि आनहु बोली कहाँ कर कीसा। कहाँ कर कीसा, ये कहाँ का वानर है, बुला लाओ, हम देखे कि ये कहाँ का वानर है, बुला लाओ, बुला कर ले आओ। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। दस सीसा रावण सुनते ही बड़े जोर से हंस करके मानो श्री अंगद जी का अनादर किया और कहा कि उस वानर को लेकर आओ, मैं देखूं कहां से आया है वो। आय सुपाई दूत बहुधाये, कपि कुंजर ही बोली लय आये। आय सुपाई दूत बहुधाये, कपि कुंजर ही बोली लय आये। आय सुपाई दूत बहुधाये। आय सुपाई माने आज्ञा पा करके, बहुत से दूत धाये माने दौड़े। कपि कुंजर ही बोली लय आए। कपि कुंजर माने कपि श्रेष्ठ। कपि श्रेष्ठ जो कपियों में हाथी के समान है, उनको बुलाकर ले आए। कपि कुंजर ही बोली लय आए। आज्ञा पाकर के बहुत से दूत दौड़ करके गए। यह मानो अंगद जी के लिए सम्मान है। एक सूचना देने आए, लेने के लिए कई लोग गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक ही सूचना दिया है और वही अकेले ही श्री अंगद जी को लेकर के गया है अंदर
सभा में। पर मानसकार कहते हैं कि आए सुपाई दूत बहुत आए, बहुत से दूत दौड़ते हुए गए और कपि श्रेष्ठ को बुला कर के लेकर आए। दूत लोग बड़ी फुर्ती से आए दौड़ते हुए और श्री अंगद जी को लेकर के आए। अंगद दीख दशा नन वैसा, अंगद दीख दशा नन वैसा, सहित प्राण कज्जल गिरि जैसा। रावण कैसा है, गोस्वामी जी यहां पर प्रसंग पाकर के वर्णन कर रहे हैं। उसका रंग रूप आकार कैसा है वो दिखा रहे हैं। कोई रावण का भक्त होगा, वह सुनकर के कम से कम प्रसन्न तो होगा। ये कलयुग है, रावण के भक्त लोग भी पाए जाते हैं। जहां पर दशहरे पर रावण के पुतला जलाए जाते हैं सब जगह, वहीं समाचार में भी मिलता है कि कहीं के उसकी पूजा भी लोग करते हैं। ये कलयुग है, छूट है। दुष्ट लोग दुष्टे की पूजा करें, उनको कोई भगवान नहीं भाते, रावण ही अच्छे लगते हैं। तो अंगद दीख दशानन वैसा, अंगद जी ने देखा, दशानन वैसा माने बैठा है। रावण कैसे दिख रहा है, तो प्राण सहित, जैसा कि कज्जल गिरी माने कोयले का पर्वत हो, सहित प्राण कज्जल गिरि जैसा, मानो प्राण के सहित कोयले का पर्वत हो। अंगद देख दशानन वैसा, अंगद जी ने देखा कि रावण बैठा है, मानो प्राण के सहित कोयले का पर्वत हो। पर्वत जड़ होता है, परंतु ये चेतन है, ये जड़ नहीं है। वैसा का अर्थ होता है बैठना। ये मगधी भाषा में प्रयोग किया जाता है। जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। अंगद दीख दशानन वैसा, रावण बैठा है, ऊंचे सिंहासन पर रावण बैठा है। 10 सिर है, 20 भुजा है, कोयले के समान बिल्कुल काला है, कोयले के समान। अब काला माने कैसा काला है, गोस्वामी जी स्पष्ट कर दिए कि कज्जल गिरी, कोयले के पर्वत के जैसा काला है। पर्वत है तो पर्वत पे वृक्ष होते हैं, पर्वत के शिखर होते हैं, पर्वत में कंदरा होती है, खो होता है, लताएं होती है। गोस्वामी जी कहते यहां पर सब देखो, सब मैं बता रहा हूं। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना, रोमावली लता जनुनाना, भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना। ये जो 20 भुजाएं हैं, यही बिटप है, वृक्ष है। और सिर, सिर श्रृंग माने शिखर के समान है,
और शरीर में जो रोमावली हैं ये मानो अनेक लताएं हैं। रोमावली लता जनु नाना, भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना, मुख नासिका नयन रुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना, मुख नासिका। भुजाएं ही वृक्ष है, सिर ही शिखर है इस पर्वत का, और रोम समूह ही लताएं हैं। पर्वत में खोह कंदरा क्या है यहाँ पर? कहा मुख नासिका नयन रुकाना, मुख, नाक, नेत्र और कान, ये पर्वत की कंदरा और खोह है, ऐसा अनुमान किया है। गिरि कंदरा खोह अनुमाना, गुफा, कंदरा माने गुफा है। जैसे मुख है, कान है, नाक है, ये गुफा के समान है, और नेत्र ये खोह के समान है। खोह उसे कहते हैं जो दो पर्वतों के बीच का खोह हो, सुरंग हो, तो नेत्र मानो खोह है। मुख खोलता है रावण, नाक है, कान है, इसके जो छिद्र है वो छिद्र नहीं है, पर्वत की गुफा है, कंदरा है। आंख आंख नहीं, खोह है। ऐसा विचित्र और भयानक रावण का स्वरूप है। गयो सभा मन ने कुन मूरा, गयो सभा मन ने कुन मूरा, बाले तनय अति बल बांकुरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। गयो सभा मन नेकुन मूरा, सभा में गए, मन नेकु माने जरा भी, न मूरा, न मूरा माने नहीं डरा, नहीं संकित हुआ। जिस सभा में देवता लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, उस सभा में अंगद जी गए तो इनका मन जरा भी संकित नहीं हुआ, थोड़ा भी पांव नहीं कंपा, मन नहीं डरा, क्योंकि बाली तनय अति बल बांकुरा। अति बल बांकुरा माने बांका, अत्यंत बलवान और बांका, कुशल, रण कुशल। ये बाली तनय बाली का बेटा है। यह रावण की सभा, यहां पर सब डरे रहते हैं, सब डरते हैं यहां पर। 10 मुख सभा देख कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिशि पर विनीता, भृकुटि बिलोकत सकल सभीता। भृकुटि बिलोकत सकल सभीता,
सब डरे हुए हैं, रावण की भौहें देख रहे हैं। लेकिन देख ही प्रताप न कपि मन शंका, तब हनुमान जी को कोई शंका नहीं हुई और यहां पर श्री अंगद जी का मन नहीं मुड़ा, क्योंकि प्रभु प्रताप और सहज शंका। जब प्रभु का प्रताप हृदय में हो तो फिर डर किससे। बाली तनय अति बल बांकुरा, बाली का बेटा है, अत्यंत बालशाली है, बांकुरा है। जैसे बाली रिपुबल सहाय न पारा, वैसे बाली का बेटा बलवान है। यह तनय मम सम विनय बल, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। उठे वो सभासद कपि कह देखी, रावण उर भा क्रोध विसेखी। उठे वो सभासद कपि कह देखी, रावण उर भा क्रोध विसेखी। उठे वो सभासद कपि कह देखी, रावण उर्भा क्रोध विसेखी। कपि कहा देखी, सभासद उठे हुए। कपि श्री अंगद जी को देख करके सभासद उठकर खड़े हो गए। सभी सभा के सदस्य लोग उठकर खड़े हो गए। रावण उर्भा क्रोध विसेखी, रावण के उर माने हृदय में विशेष क्रोध हुआ। रावण उर्भा क्रोध विसेखी। कपि को देख करके सभासद उठ करके खड़े हो गए। यह देख करके रावण के हृदय में बड़ा क्रोध आ गया। अरे मेरे सामने में एक बानर को देख करके ये सभी सभासद लोग खड़े हो गए। रावण को समझना चाहिए, भले ही मेरे सामने में ये लोग यह कहते हो कि बानर से डरने की कोई बात ही नहीं है, बानर से डरने की कोई बात नहीं है, बानर से डरना नहीं चाहिए। यदि डरते नहीं तो उठ के खड़े क्यों हो गए, समझना चाहिए। लेकिन और गुस्सा हुआ इसको। रावण उर्भा क्रोध विसेखी, क्यों? क्योंकि मेरे सामने तुम इस बानर को सम्मान दे रहे हो। रावण अपने सामने में किसी का उत्कर्ष बड़प्पन को सहन नहीं कर सकता। ये अंगद जी का तेज है, जिस तेज को देख करके सभासद बरबस उठ करके खड़े हो गए। जीवन में कभी भी कोई तेजस्वी व्यक्ति जब सामने होता है, एकदम से हृदय में धक्का सा लगता है, अरे ये तो महान है। तुरंत बिना परिचय के ही सम्मान देने की भावना जागृत होती है। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा है। तब तो किसी को पता नहीं था कि ये दोनों कौन राजकुमार है, छोटे हैं। देखते ही सब उठकर खड़े हो गए। ये तेज है, राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनित ऐसे। उठे सभासद कपि कह देखी, रावण उर्भा क्रोध विसेखी। श्री सुखदेव जी महाराज जब उन ऋषियों के समूह में आते हैं जहां पर कि श्री परीक्षित जी के कल्याण के लिए चर्चा हो रही है,
ऋषि समूह विराजित हैं। श्री सुखदेव जी को देखते ही सभी ऋषि लोग उठकर खड़े हो गए। बड़े बड़े तपस्वी चिरंजीवी ये तपस्वी ऋषि लोग उठकर खड़े हो गए। यह श्री सुखदेव जी का तेज है कि उठकर खड़े हो गए सब। रावण को क्रोध इसलिए भी हुआ कि मेरी सभा के सब सभासद उठकर खड़े हो गए और यह वानर मुझे प्रणाम तक नहीं किया। इतना निर्भय है। गोस्वामी जी कहते हैं रावण एक जंगल से युक्त पर्वत है। पर्वत है वो तो पर्वतीय जंगल में हाथी सिंह दोनों रहते हैं। गोस्वामी जी ने दोनों कहा इनको, कपि कुंजर ही हाथी कहा। अब सिंह कहते हैं जथा मत्त गज जूथ मह पंचानन चली जाई राम प्रताप सो मेरे मन बैठ सभा सिर नाई बैठ सभा सिर नाई जथा मत गज जूथ मह पंचानन चली जाई। जथा माने जैसे कि मत्त गज जूथ मह, मत्त माने मतवाला, गज माने हाथी के, जूथ माने झुंड में, पंचानन चली जाई, पंचानन माने सिंह चला जाए। और उस मतवाला हाथियों के झुंड में भय व्याप जाता है, हरकंप मच जाता है, खलबली मच जाती है। वैसे ही अंगद जी के आने से यहां पर खलबली सी मच गई। राम प्रताप सुमेरी मन, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करते हुए सभा को सिर नवा करके श्री अंगद जी बैठ गए। जथा मत गज जूथ मह पंचानन चली जाए। गोस्वामी जी ने इनको कुंजर भी कहा और सिंह भी कहा। अभी आपने सुना इसके उत्तर में कि रावण एक जंगल युक्त पहाड़ के समान है। दूसरा समाधान यह है कि कवि को जहां जैसा उपयुक्त लगता है वहां वैसा उदाहरण देते हैं। कवि उदाहरण देने में, उपमा देने में स्वतंत्र होते हैं। हाथी के वन में सिंह चला जाए, हाथियों को क्या होता है, यह दिखाने के लिए गोस्वामी जी ने यहां पर कहा कि इन राक्षसों को क्या हुआ अंगद जी के जाने से। समझ लो जैसे हाथियों के बीच सिंह को जाने से होता है, भय व्यापता है। यहां पर अंगद जी को हाथी और सिंह दोनों कहा जा रहा है। मिथिला जी से दूत जब आए हैं, बालकांड में वर्णन है, तो वहां पर भी वे कहते हैं पूछन जोग न तनय तुम्हारे पुरुष सिंह त्यों पुरु उजारे। पुरुष सिंह कहते हैं पहले, और फिर कहते हैं तहां राम रघुवंश मन सुनिए महा महिपाल भंजव चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। गज भी कहते हैं। जहां जैसा प्रयोजन हो
वैसे उदाहरण देते हैं कभी। पंचानन यह रूढ़ यौगिक शब्द है। सिंह के लिए प्रयोग होता है पंचानन। पंचानन का अर्थ होता है पांच मुख। एक टीकाकार ने कहा कि जिनका मुख विस्तार हो वह पंचानन, बड़ा मुख वाला पंचानन होता है। पंच माने विस्तृत, जिनका आनन हो, चौड़ा मुख हो। दूसरे टीकाकार ने कहा कि पंचानन माने जिनके चारों पंजा, चारों पैर भी मुख का ही काम करता हो। सिंह का चारों पंजा मुख जैसा ही काम करता है चीर फाड़ करने में, और मुख एक तो है ही है। तो चारों पंजा और मुख ये पांचों पंचानन है सिंह का। श्री अंगद जी महाराज श्री राम जी के प्रताप को स्मरण कर रहे हैं। और भक्त का ये नियम होता है हमेशा अपने भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए। विनय पत्रिका 85 में गोस्वामी जी ने लिखा, मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हूं। और उस पद में ऐसा लिखा है, मन माधव को नेकु निहारहि, मन माधव को नेकु निहारहि, सुनु सठ सदा रंक के धन ज्यों, छिन छिन प्रभु ही संभारहि। सुनु सठ सदा रंक के धन ज्यों, छिन छिन प्रभु ही संभारहि। श्री अंगद जी सभा को प्रणाम किए, क्योंकि जहां पंच होते वहीं परमेश्वर होते हैं। सभा भगवान का रूप होता है, इसलिए सभा को सिर नवा करके, पंच को परमेश्वर मान करके, ईश्वर मान करके, सिर नवा करके श्री अंगद जी बैठ गए। बैठ सभा सिर नाई। अब रावण अंगद जी से पूछता है, जैसे रावण पूछता है अंगद जी वैसे बेधड़क निर्भयता के साथ उत्तर देते हैं। सो श्रवण आगे करेंगे, प्रसंग को यहीं प्रहृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।